पर्यावरण के घटक क्या होते हैं? सबसे पहले हम जानते हैं एनवायरनमेंट का मीनिंग क्या होता है, यानी कि पर्यावरण बोलते किसको है? देखो, यदि आप इसका संधि विच्छेद करते हो, पर्यावरण, परि प्लस आवरण। परि का मतलब होता है चारों ओर, आवरण का मतलब होता है जो चारों ओर से हम ढके हुए होते हैं। तो हम जिन भी चीज़ों से चारों तरफ से ढके हुए हैं, यानी कि जो हमारे आस-पास चीज़ें हैं, उसे हम क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। तो द एनवायरनमेंट रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ ऑल लिविंग, यानी कि बायोटिक एंड नॉन लिविंग, दैट मीन्स अबायोटिक कंपोनेंट्स दैट सराउंड ह्यूमन बीइंग्स एंड इन्फ्लुएंस लाइफ ऑन अर्थ। यानी कि पर्यावरण से तात्पर्य उन सभी जीवित और निर्जीव, यानी कि जीवित और सजीव और निर्जीव घटकों के समग्र रूप से है, जो मानव के चारों ओर से गिरते हैं या मानव के चारों तरफ रहते हैं और पृथ्वी पर जीवन को प्रभावित करते हैं। इट इंक्लूड्स नेचुरल एलिमेंट्स लाइक एयर, वाटर, लैंड, प्लांट्स, एनिमल्स एज वेल एज ह्यूमन मेड सराउंडिंग्स। इसमें वायु, जल, भूमि, पौधे, पशु तथा मानव निर्मित परिवेश आदि क्या है? शामिल होते हैं। यानी कि जो हमारे आसपास जो भी सराउंडिंग चीजें हैं, सजीव कह लो या निर्जीव कह लो, हर तरीके की चीजें जो हमारे जीवन को क्या करती है? प्रभावित करती है, पृथ्वी पर जीवन को प्रभावित करती है, उसे हम एनवायरनमेंट के नाम से जानते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, यानी कि एनवायरनमेंट के घटक क्या-क्या है? द एनवायरनमेंट इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 4 मेजर कंपोनेंट्स, यानी कि पर्यावरण को मुख्य रूप से 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर एंड बायोस्फीयर, यानी कि वायुमंडल, जलमंडल, स्थल मंडल और जैव मंडल। इन 4 भागों में पर्यावरण को क्या किया जाता है? डिवाइड किया जाता है। देखो, इसको मैं थोड़ा-सा यहीं बता देता हूँ। जैसे ये हमारी अर्थ है, ये हमारा प्लेनेट है। इस पे कुछ ऐसी जगह है जहाँ पर हम रह लेते हैं, यानी कि जो स्थल है, ठीक है? और कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे क्या है? पानी है, ठीक है? जो स्थल वाली जगह है, इसको बोलते हैं लिथोस्फियर, यानी कि स्थल मंडल। और जो जल वाली जगह है, इसको बोलते हैं हाइड्रोस्फियर, यानी कि जल मंडल। क्लियर? और जो इसके चारों तरफ जो गैसेज हैं अर्थ के, उसको बोलते हैं एटमॉस्फियर। और जहाँ पर जीवन रहता है, वो जीवन एटमॉस्फेयर में भी रहता है, जल में भी रहता है, लिथोस्फीयर में भी रहता है। लेकिन सारे जल में नहीं रहता, सारे लिथोस्फीयर में नहीं रहता, सारे एटमॉस्फेयर में नहीं रहता। जहाँ-जहाँ जीवन रहता है पृथ्वी पर, उसको क्या कहते हैं? बायोस्फीयर कहते हैं। तो आई थिंक आपको इन चीज़ों को पल्ले पड़ गई एक साथ ही, यानी कि जो 4 चीज़ें हैं, फर्स्ट यूनिट में हम इन चारों को ही पढ़ने वाले हैं। तो एक-एक को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एटमॉस्फेयर की। अभी हमने कहा कि पृथ्वी के चारों ओर, तो यानी कि ये अपनी पृथ्वी है, इसके चारों तरफ जो गैसेज़ का आवरण है, अलग-अलग लेयर पे अलग-अलग चीज़ें होती हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर के नाम से जानते हैं, यानी कि वायुमंडल के नाम से जानते हैं। द एटमॉस्फेयर इज़ द लेयर ऑफ गैसेज़ सराउंडिंग द अर्थ, यानी कि वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर गैसों की परत है। इट मेनली कंसिस्ट ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड अदर गैसेज़ लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एटसेट्रा। यानी कि इसमें मुख्य तौर पे नाइट्रोजन होती है, जो कि 78% होती है, ऑक्सीजन यानी कि 1% के अराउंड, एंड कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसें इसमें होती है। इट प्रोटेक्ट्स लाइफ बाय फिल्टरिंग हार्मफुल सोलर रेडिएशन एंड रेगुलेटिंग टेम्परेचर। यह जीवन की रक्षा करता है, यानी कि एटमॉस्फेयर लाइफ की प्रोटेक्ट करता है और तापमान को संतुलित रखता है। यानी कि जो सूरज की किरणें आती है, वो इस एटमॉस्फेयर से ही फिल्टर होकर धरती पर आती है। तो ये जो एटमॉस्फेयर है, यानी कि जो लेयर्स है, ये पृथ्वी पर जीवन की क्या करती है? सुरक्षा करती है। जैसे सबसे पहले जो ट्रोपोस्फियर होती है, जिसको क्षोभ मंडल बोलते हैं, जिसमें बादल बनते हैं, बादल बरसते हैं, ठीक है? जो नीचे की गतिविधियाँ होती है, वो सारी इसी में होती है, जैसे ये बैलून वगैरह उड़ना। इसके ऊपर जो स्ट्रेटोस्फियर होता है, समताप मंडल होता है, वहाँ पर अपने वायुयान अगर वगैरह उड़ते हैं, और इसके बीच में, यानी कि समताप और क्षोभ के बीच में ही ओज़ोन लेयर क्या करती है? बनती है, और वो हमारी पृथ्वी से ज़्यादा हमारी क्या करती है? जीवन की अल्ट्रावायलेट किरणों को फ़िल्टर करके रक्षा करती है। फिर धीरे-धीरे हम उसके ऊपर जाते हैं, तो अलग-अलग चीज़ें होती है। जैसे थर्मास्फियर है, वहाँ पे सैटेलाइट होते हैं, और जो एक्सोस्फियर है, यानी कि बाह्य मंडल, जो पृथ्वी के बाहर की चीज़ें होती है, जहाँ पर अपने स्पेसक्राफ्ट्स वगैरह होते हैं। तो कहने का मतलब ये जो पूरा लेयर है गैसेज़ का, इसको हम किस नाम से जानते हैं? एटमॉस्फेयर के नाम से जानते हैं। फंक्शन क्या करता है? एटमॉस्फेयर क्या काम करता है? इट प्रोवाइड्स ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन, यानी कि श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्रदान करता है। इट रेगुलेट्स अर्थ टेम्परेचर, यानी कि पृथ्वी के तापमान को ये नियंत्रित करता है। इट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज, यानी कि जो हानिकारक पराबैंगनी किरणें आती हैं, उससे पृथ्वी पर ये रक्षा करता है। एंड इट हेल्प्स इन वेदर एंड क्लाइमेटिक
क्लाइमेट फॉर्मेशन, और ये जलवायु और मौसम के निर्माण में क्या करता है, मददगार होता है। यानी कि जो ये एटमॉस्फेयर ही नहीं होगा, तो पृथ्वी पर जीवन संभव भी नहीं होगा। तो एटमॉस्फेयर है, ये पृथ्वी पे बहुत ज़्यादा की रोल प्ले करता है, चाहे वो जीवन के मामले में कह दो या पृथ्वी पर बैलेंस के मामले में कह दो। अगला बात करते हैं हाइड्रोस्फीयर, यानी कि जलमंडल, यानी कि पृथ्वी का वह हिस्सा जहाँ पर क्या है, जल ही जल है, उसे हम हाइड्रोस्फीयर के नाम से जानते हैं। द हाइड्रोस्फीयर इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ वाटर प्रेजेंट ऑन अर्थ सच एज ओशियंस, रिवर्स, लेक्स, ग्लेशियर्स, ग्राउंड वाटर एंड वाटर वेपर। यानी कि जलमंडल में पृथ्वी पर उपलब्ध सभी प्रकार की जल उपलब्ध सभी प्रकार का जल शामिल है, जैसे महासागर, नदियाँ, झीलें, हिमनद, भूजल और जलवाष्प। वाटर इज एसेंशियल फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ, यानी कि जल सभी जीवों के लिए क्या है, सभी जीवों के जीवन के लिए अति आवश्यक है। काम क्या करता है, यानी कि महत्व क्या है हाइड्रोस्फीयर का, इंपॉर्टेंस, इट एसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी कि पौधों और जीवों के जीवन के लिए अनिवार्य है। इट रेगुलेट्स क्लाइमेट, जलवायु को नियंत्रित करता है। सपोर्ट्स एक्वेटिक इकोसिस्टम्स, यानी कि जलीय पारिस्थितिकी तंत्र को सहारा देता है। एंड रिक्वायर्ड फॉर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, कृषि और उद्योगों के लिए ये आवश्यक है। तो इसमें जो बाकी, तो देखो जल के बिना हमारी लाइफ में कुछ हो ही नहीं सकता, तो जल ही क्या है, मेन हमारा बैकबोन है, या वो एलिमेंट है जिससे हमारा जीवन बनता है। तो इसमें ये है रेगुलेट्स क्लाइमेट, यानी क्लाइमेट आपने ये भी सुना होगा, जैसे मानसून आता है, तो मानसून भी कहाँ से आता है, महासागर से उड़ता है। तो कहने का मतलब जो क्लाइमेट की रेगुलेशन है, जब हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं तो अलग अलग तरीके से, अभी बरसात होती है सर्दियों में, वो भी एक सब इन महासागरों से ही सारी चीज़ें होती है। तो कहने का मतलब जो हाइड्रोस्फीयर है, वो क्लाइमेट को भी रेगुलेट करता है। अब बात करते हैं लिथोस्फीयर की, यानी कि स्थल मंडल की। द लिथोस्फीयर इज द सॉलिड आउटर लेयर ऑफ द अर्थ कंसिस्टिंग ऑफ रॉक्स, सॉयल एंड मिनरल्स, यानी कि स्थल मंडल पृथ्वी की ठोस बाहरी परत है, जिसमें चट्टानें, मिट्टी और खनिज शामिल है। इट प्रोवाइड्स लैंड फॉर ह्यूमन एक्टिविटीज एंड नेचुरल रिसोर्सेज, यह मानवीय गतिविधियों और प्राकृतिक संसाधनों का क्या है, आधार है। क्या काम करती है लिथोस्फीयर के फंक्शंस क्या हैं? इट प्रोवाइड्स लैंड फॉर सेटलमेंट ऑफ एंड एग्रीकल्चर, यानी कि आवास और कृषि के लिए भूमि प्रदान करता है। सोर्स ऑफ मिनरल्स एंड फॉसिल फ्यूल्स, यानी कि खनिज और जीवाश्म ईंधन का ये स्रोत है। एंड इट सपोर्ट्स वेजिटेशन, वनस्पति को ये क्या करता है, सहारा देता है, या यूं कहे वनस्पति यहीं से क्या होती है, पैदा होती है। तो ये इसके फंक्शंस है। अब बात करते हैं बायोस्फीयर की। अब देखो हमने एटमॉस्फेयर देख लिया, हमने हाइड्रोस्फीयर देख लिया, और हमने लिथोस्फीयर देख लिया। तो क्या पूरे लिथोस्फीयर में हम रहते हैं? नहीं रहते हैं। क्या पूरे हाइड्रोस्फीयर में जीवन है? नहीं है। क्या पूरे एटमॉस्फेयर में जीवन है? नहीं है। तो जहाँ जहाँ इनमें जीवन है, उसको क्या बोलते हैं, बायोस्फीयर बोलते हैं। जैसे कुछ जीवन है, जैसे ये पशु पक्षी, सॉरी अपने पक्षी वगैरह है, ये एटमॉस्फेयर में रहते हैं, उड़ते हैं, तो ये वहाँ का हो गया। लिथोस्फीयर में जैसे अंदर कुछ अंडरग्राउंड जानवर रहते हैं, कुछ बाहर की तरफ रहते हैं। और हाइड्रोस्फीयर में ये मछली वगैरह और नीचे तक वनस्पतियाँ वगैरह रहती है। जहाँ-जहाँ जीव रहता है या जीवन है, उसको क्या बोलते हैं, बायोस्फीयर बोलते हैं, यानी कि जैव मंडल कहते हैं। द बायोस्फीयर इज द जोन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ वेयर लिविंग ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट, यानी जैव मंडल पृथ्वी का वह भाग है जहाँ जीवन पाया जाता है। इट इंक्लूड्स प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड ह्यूमंस इंटरेक्टिंग विद द एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर, यानी कि इसमें पौधे, पशु, सूक्ष्मजीव और मनुष्य शामिल है, जो कि अन्य पर्यावरणीय घटकों के साथ अंतःक्रिया करता है। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है लिथस जो बायोस्फीयर की? इट सपोर्ट्स ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये सभी जीवों को क्या कहते हैं, जीवों का क्या है, सहारा है, यानी कि जैवमंडल में ही सारे जीव रहते हैं। इट मेंटेन्स इकोलॉजिकल बैलेंस, यानी कि पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखता है। इट डिपेंड्स ऑन अदर एनवायरमेंटल कंपोनेंट्स, और ये अन्य पर्यावरणीय घटकों पर क्या करता है, निर्भर करता है। तो ये है अपना जैवमंडल। अब बात करते हैं स्कोप ऑफ एनवायरमेंटल स्टडी, यानी कि एनवायरमेंटल स्टडी का क्षेत्र क्या है, यानी क्या क्या एनवायरमेंटल स्टडी में इंक्लूड होता है। एनवायरमेंटल स्टडीज हैज अ वाइड स्कोप कवरिंग नेचुरल साइंस, सोशल साइंसेज, इकोनॉमिक्स, एथिक्स एंड टेक्नोलॉजी टू अंडरस्टैंड एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशन, यानी कि पर्यावरणीय अध्ययन का जो क्षेत्र है वो बड़ा ही व्यापक है। इसमें प्राकृतिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, अर्थशास्त्र, नैतिकता और प्रौद्योगिकी शामिल है, तथा ताकि पर्यावरणीय समस्याओं का हम अध्ययन कर सके और उनका समाधान को
समझा जा सके। यानी कि जो एनवायरमेंटल स्टडी है इसका स्कोप बहुत बड़ा है। इसमें हर तरीके की साइंस, चाहे वो नेचुरल साइंस हो, सोशल साइंस हो, साथ ही में इकोनॉमिक्स और एथिक्स एंड टेक्नोलॉजी, इन सबको क्या किया जाता है, इंक्लूड किया जाता है, ताकि हम आज जो पर्यावरण के इश्यूज हैं या यूँ कहें जो पर्यावरणीय समस्याएँ हैं, उनको हम एनालाइज़ कर सकें और उनका क्या कर सकें, हम समाधान खोज सकें। एरियाज़ इंक्लूड, यानी कि इसमें क्या-क्या इंक्लूड होता है, नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट यानी कि साधनों का प्रबंधन, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन दैट मीन्स पर्यावरण प्रदूषण, एंड बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन यानी कि जैव विविधता का संरक्षण, एंड ह्यूमन एनवायरमेंट रिलेशनशिप यानी कि मानव पर्यावरण संबंध आदि इसमें क्या होते हैं, इंक्लूड होते हैं। इन इम्पोर्टेंस क्या है एनवायरनमेंट का, यानी कि जो पर्यावरण है उसका क्या महत्व है, क्योंकि बिना पर्यावरण के हमारा जीवन ही क्या है, अस्तित्व नहीं होगा। तो इन एनवायरनमेंट का क्या इंपॉर्टेंस है, द एनवायरनमेंट इज वाइटल फॉर द सर्वाइवल ऑफ लाइफ, यानी कि पर्यावरण जीवन के अस्तित्व के लिए अत्यंत आवश्यक है। इट प्रोवाइड्स बेसिक नेसेसिटीज एंड मेंटेनेंस इकोलॉजिकल बैलेंस, यानी कि यह मूलभूत आवश्यकताओं को प्रदान करता है और पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखता है।